महाराष्ट्र में तो भाजपा के ऐसे हाथ पैर फूल गए हैं कि एकदम अभी विनोद तावड़े जी रंगे हाथ धरा गए, 5 करोड़ रुपया होटल में बैठ के बांट रहे थे। तो देखिए वहाँ महाराष्ट्र और झारखंड का भी परिणाम बहुत होगा, और उसके बाद देखिए उसका पूरा तो देश पर असर पड़ेगा, क्योंकि पलटू राम तो पलटू राम सिग्नल दिए जाते हैं। तो पलटू राम ने तो सिग्नल दिया कि हमको आपने 2 सीटें दी हैं, ठीक है तो मैं नहीं आऊँगा। अब बहुत ज़्यादा मैं विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन इतना आसान नहीं है बीजेपी का वहाँ जीतना। झारखंड का भी कल जो है वहाँ भी मतगणना जो है शुरू होगी, तो क्या लगता है कि वहाँ का जो समीकरण है और ये जो बिहार का समीकरण है कुछ अलग दिखेगा या सेम दिखेगा, क्योंकि वहाँ का भी इसी तरह से बनता हुआ दिख रहा है? नहीं, सबकी परिस्थिति अलग है। कल देखिए बस झारखंड में नहीं, महाराष्ट्र में भी काउंटिंग होगी, और दोनों राज्यों का अपना अपना बहुत महत्व है। महाराष्ट्र में तो भाजपा के ऐसे हाथ पैर फूल गए हैं कि एकदम अभी विनोद तावड़े जी रंगे हाथ धरा गए, 5 करोड़ रुपया होटल में बैठ के बांट रहे थे। तो एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी जो राजनीति में हो गई है कि महाराष्ट्र बनाम गुजरात हो गया है। महाराष्ट्र ऐसी खबरें आ रही है कि वहाँ आम जो वोटर है उसको लगने लगा है कि गुजरात लॉबी जो है, मोदी और शाह की लॉबी, नरेंद्र मोदी अमित शाह की लॉबी, वो महाराष्ट्र को बिल्कुल मतलब अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। तो एक तरह से वो करंट है वहाँ पर, इसलिए उससे भाजपा घबराई हुई है। झारखंड में भी देखिए क्या है कि भाजपा ने जो हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, तो थोड़ा मुझे लगता है कि वो उल्टा दांव पड़ गया भाजपा को। हेमंत सोरेन ने एक तरह से आप कह सकते हैं उनके पक्ष में सहानुभूति लहर बन गई, और एक नई नेता पैदा हो गई, कल्पना सोरेन। मैं देख रहा था यूट्यूब पर कल्पना सोरेन, जो कि अब तक एकदम मतलब पृष्ठभूमि में थी, राजनीति में नहीं थी, बस पहचान मुख्यमंत्री की पत्नी के। ये जो 3-4-5 महीने जो हेमंत सोरेन जेल में रह गए ना, तो उसने कल्पना सोरेन देखिए, बहुत तो उसकी तुलना राबड़ी देवी से करते हैं कि लालू के जेल में जाने का राबड़ी देवी नेता बन गई, लेकिन कल्पना सोरेन की तुलना आप राबड़ी देवी से नहीं कर सकते। कल्पना सोरेन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला है। वो इंग्लिश भी जानती है, हिंदी भी जानती है, संथाली भी जानती है, बंगला भी जानती है, 4-5 भाषाओं पर उसकी पकड़ है। और आप उनका भाषण देखिए, बहुत अलग तरीके से बोलती है। तो एक बड़ा नेता भाजपा ने मतलब दे दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कल्पना सोरेन दे दिया, जो कि मतलब हेमंत सोरेन के जेल जाने का एक साइड इफेक्ट हो गया। तो देखिए वहाँ महाराष्ट्र और झारखंड का भी परिणाम बहुत होगा, और उसके बाद देखिए उसका पूरा तो देश पर असर पड़ेगा, क्योंकि पलटू राम तो पलटू राम है। 23 नवंबर को झारखंड में और महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति पतली हो गई, तो हो सकता है कि पलटू राम की अंतरात्मा दोबारा जगे। झारखंड का जो स्थिति बताया जा रहा है कि शायद हार रहे हैं, इसी कारण जो है नीतीश कुमार 2 सीट जो उनको मिला था इसके कारण नहीं गए। एक्चुअली देखिए नीतीश कुमार का तो अलग था, वो चाहते थे, देखिए झारखंड में कुर्मी लोगों की बहुत अच्छी खासी संख्या है, जिसको उधर महतो कहते हैं, कुर्मी महतो, और वो लोग झारखंड के आप कह सकते हैं मूल निवासी कह सकते हैं, मतलब बहुत पुराने निवासी हैं। तो नीतीश कुमार चाहते थे कि मैं कुर्मियों का नेता हूं, तो हो सकता है मुझे ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन इनको गिन के 2 सीटें मिली, एक पूर्वी जमशेदपुर की सरयू राय और एक तमाड़ की सीट मिली राजा पीटर। तो इसलिए पलटू राम गाल फुला के बैठे नहीं गए प्रचार में, और शादी में चले गए। किसकी शादी में? अपने, हाँ, जो शायद उनके पर्सनल एपीएस थे क्या? हाँ वो तो खैर अपना, लेकिन उसी पे तो विवाद हो गया ना। आप महागठबंधन कह रहे हैं कि शादी में जाना उचित समझे, लेकिन अपने पार्टी को नहीं। हाँ ठीक है, तो शादी तो अपना वो एक पर्सनल रिलेशनशिप निभाने गए, सुरक्षाकर्मी का इसमें शादी थी, लेकिन वो वहाँ राजनीतिक अपना उन्होंने नाराज़गी दिखाने के लिए वो नहीं गए। देखिए राजनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है ना, सिग्नल दिए जाते हैं। तो पलटू राम ने एक तरह से सिग्नल दिया कि हमको आपने 2 सीटें दी हैं, ठीक है तो मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने अपनी नाराज़गी भाजपा आला कमान को दिखा दी। जेएमएम की तरफ से जो मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है, 1000 रुपया जो पेंशन है वो दे रहे हैं, 250 और 200 यूनिट जो बिजली फ्री की है, क्या इस सब तरह का जो भी आया है, क्या बेनिफिट और मिलेगा? थोड़ा बहुत तो मिलेगा। इन्हीं को देखिए लोक लुभावन वादे इन्हीं को कहते हैं। मतलब आम लोग, एक मैया सम्मान योजना भी शुरू हुआ है, जिससे झारखंड की महिलाओं पर एक अच्छा मैसेज गया है। भाजपा के साथ वहाँ एक और बात हो गई कि भाजपा में वहाँ मतलब एक मुख्यमंत्री वाला चेहरा नहीं, 3-4 लोग हो गए हैं, कहते हैं ना। एक बाबूलाल मरांडी भी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, एक रघुवर दास भी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, एक अर्जुन मुंडा भी हैं पूर्व मुख्यमंत्री। तो इस तरह से भाजपा में, और एक चंपई सोरेन को भी इन लोगों ने लिया है। चेहरा तो बनाए हुए चंपई सोरेन का नहीं, ये भी स्पष्ट करके उन्होंने नहीं बनाया है। बाबूलाल मरांडी भी इसमें है भी एक बिल्कुल 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 बिल्कुल, इतना आसान नहीं है चेहरा बनाना। और चंपई सोरेन को तो अमित शाह ने मतलब मंच पर थोड़ा अपमानित जैसा कर दिया, जिससे झारखंड में बहुत गलत मैसेज गया। जिस तरह से उन्होंने बोला अरे चंपई आ गया हो करके, तो ये तो बड़ा मतलब गलत संदेश गया ना।
फिर वही करेंगे सफाई के दौरान कि अरे उससे मेरा प्यार था, आदर था, सम्मान था। ठीक है, तो वो तो आप लिपापोती करेंगे ना, रफूगिरी करेंगे, लेकिन पब्लिक में तो एक गलत मैसेज जाता है ना। पब्लिक में तो उसके विरोधी ये मैसेज देंगे कि देखिए चंपाई एक सीनियर आदिवासी नेता है, बुजुर्ग आदिवासी नेता है, उनको आप नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि झारखंड में भी बीजेपी का अब बहुत ज़्यादा मैं विश्वास से नहीं कर सकता, लेकिन इतना आसान नहीं है बीजेपी का वहाँ जीतना, बहुत आसान नहीं है। वहाँ भी मतलब मुकाबला मजबूत लग रहा है, ज़बरदस्त है जी। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं, और कल जो है मतगणना शुरू होगी और देखना होगा कि महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार तीनों जगह जो है मतगणना जो है शुरू होगी, लेकिन किसके खाते में कितना सीट जाएगा, जिस तरह से महागठबंधन अपने उम्मीदवारों के लिए जोर शोर से जो प्रचार प्रसार किए, दम खम सब सारे चीज़ उसमें जो है यूज कर दिए, पार्टी से कार्यकर्ता तक सारे जो है बूथ स्तर तक मजबूत रखे। लेकिन अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह जो है बीजेपी कमज़ोर दिखती जा रही है। और कारण क्या है वो आपने सुना, अमिताभ दास सर ने साफ बताया कि क्या कारण है। लेकिन देखना होगा कल किसका भाग का पिटारा के साथ जो है मिठाई और पटाखे चलते। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहे आपके मीडिया। धन्यवाद।